everyone, welcome back to my YouTube channel. Now we are going to do next question of cash budget. ABC Company Limited has given the following estimates. You are required to prepare a cash budget for the 3 months ending 31st December 2016. तो आपको ये 5 months का डेटा दिया हुआ है अगस्त टू दिसंबर. उनकी सेल्स, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड के एक्सपेंस गिवन है, क्रेडिट टर्म्स गिवन है, सेल्स एंड डेटर. 10% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस. तो हर मंथ की जितनी सेल्स होती हैं उसमें से 10% कैश बेसिस पे होती हैं. 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ. मतलब जो 10% इसी बार आपको उसी टाइम मिल जाएगा कैश में, और जो बाकी की हैं 90% क्रेडिट सेल्स होंगी. अब जो 90% क्रेडिट सेल्स की हैं उसका 50% आपको अगले महीने और बाकी का 50% उससे अगले महीने मिलेगा. क्रेडिटर्स को आप 2 महीने बाद पे करते हो. वेजेस 1/5 मंथ का मतलब क्या है कि भी 4/5 हिस्सा आप इसी मंथ में दे देते हो और 1/5 आप नेक्स्ट मंथ में पे करते हो. सेम ओवरहेड 1/2 मंथ का मतलब क्या है कि हाफ आप इस महीने में देते हो और हाफ आप नेक्स्ट मंथ में देते हो. उसके बाद 1 अक्टूबर 2016 का कैश आपको बताया हुआ है. मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन अगस्त 2016. 1 लाख की मशीनरी इंस्टॉल की जाएगी और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो अक्टूबर से शुरू होएगी. डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख, उसके ऊपर 10% डिविडेंड पे किया जाएगा फ्रॉम 1 दिसंबर. एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ व्हीकल्स इज 20,000 इन दिसंबर. तो ये आपको एडवांस मिलेगा दिसंबर में, और इनकम टैक्स आपने दिसंबर में पे करना है 5,000 का. अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो, आपने प्रिपेयर करना है कैश बजट, और जो कैश बजट प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर. मतलब 3 महीने कौन से लेने हैं कि एंडिंग मंथ आपका दिसंबर होना चाहिए, जो ख़त्म हो 31 दिसंबर को. दैट मीन्स एक दिसंबर का महीना हो गया, एक नवंबर का और एक अक्टूबर का. तो इन 3 मंथ्स का, अक्टूबर टू दिसंबर, इन 3 मंथ्स का कैश बजट हमने प्रिपेयर करना है. सो लेट्स सी द सोल्यूशन. अब इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर, जो भी ईयर आपको गिवन होएगा. अब हमने 3 मंथ कौन से लेने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन के सी पार्ट में ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ था 1 अक्टूबर का, क्योंकि मैंने आपको आगे भी फॉर्मेट में बताया है कैश बजट के कि सबसे पहले हमने लिखना होता है उसका ओपनिंग बैलेंस, फिर जो रिसीट्स हैं, फिर जो पेमेंट्स हैं, और फिर वहाँ से निकलेगा उसका क्लोजिंग बैलेंस. तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो कि अक्टूबर मंथ का है 8,000. अब इसमें हमने ऐड करनी है रिसीट्स. तो रिसीट्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहले देखो आपको रिसीट कहाँ से आएगी. अब सबसे पहले तो देखो रिसीट आपको आनी है सेल की, लेकिन सेल के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन में बताया हुआ है. तो पहले हम उस सेल्स के जो भी हैं वर्किंग नोट्स तैयार कर लेते हैं. तो एक तो सेल का देखो आपको कैश सेल ही है. 10% तो आपको उसी मंथ में मिल जाएगा जिस मंथ में आपने सेल की है. जैसे अक्टूबर में सेल हुई है 23,000, तो उसका 10% 2300. नवंबर में 25,000 तो 2,500, एंड दिसंबर में 30,000 तो उसका 10% हो जाएगा 3,000. अब आगे बनती है क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल में हमने देखना है कि कितना कैश कलेक्ट हुआ फ्रॉम डेटर्स. तो ये अब आपको निकालना पड़ेगा. तो हम वर्किंग नोट्स में बना लेंगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. तो देखो आपके पास सबसे पहले तो 5 मंथ्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब हर महीने की आप सेल देखो, इसकी है 20,000, 21,000, 23,000, 25,000 एंड 30,000। अब हर महीने का 10% तो उसी टाइम कैश सेल हुई, तो कैश में पैसा आ गया, वो हमने डाल दिया। अब मेन है क्रेडिट सेल में पैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल कैसे है, हर महीने की जो 90% सेल है वो क्रेडिट पे होती है। जैसे कि 20,000 का 90% हुआ 18,000, देन 21,000 का 90% हुआ तो 23,000 का 90% आप लोगे, इट इज़ 23,000, तो इट इज़ 2,700। अक्टूबर के महीने में 23,000 है और सितंबर में 21,000, उसका 90% करोगे तो 18,900। नवंबर में 25,000 की सेल हुई जिसका 90% क्रेडिट पे है 22,500। और दिसंबर में 30,000 का 90% हुआ 27,000। अब ये जो हमने उधार पे सेल की, इसका 50% तो आपको 50% इसका जो है आपको रिसीव होएगा इन नेक्स्ट मंथ, और बाकी का जो 50% है वो फॉलोइंग मंथ, मतलब नेक्स्ट का भी जो नेक्स्ट होएगा। ठीक है, तो अब देखो आपको कैसे मनी रिसीव होएगी, कैसे इसका कैश रिसीव होएगा। जैसे अब ये सितंबर का जो मंथ है, सितंबर का जो क्रेडिट सेल है इसका हाफ, क्योंकि मेरी बुक्स अक्टूबर से दिसंबर तक बनानी है तो मैंने तो अक्टूबर से देखना है मुझे पैसे कैसे आएंगे। तो 50% ये जो पिछले महीने का था दैट इज़ 18,900, इसका हाफ मिलेगा आपको अक्टूबर में। और जो हमने अगस्त में की थी उसका भी 50%, जैसे अगस्त वालों का 50% मिला सितंबर में और 50% मिला अक्टूबर में, तो 18,000 का भी हाफ हुआ 9,000, वो हमें मिलेगा अक्टूबर में। अब सितंबर का ऐसे देख लो, 50% मिला अक्टूबर में, 50% मिलेगा आपको नवंबर में, और अक्टूबर वालों का 50% आपको मिलेगा नवंबर में और 50% मिलेगा दिसंबर में। अक्टूबर का 20,700 का 50% आपको मिलेगा नवंबर में और बाकी आपको मिलेगा दिसंबर में। नवंबर का 50% आपको मिलेगा दिसंबर में और बाकी का आगे मिलेगा अगली जनवरी में। लेकिन हमने जैन का नहीं बनाना, हमें तो बस इन 3 महीनों में देखने से मतलब है कि इन 3 महीनों में हमें कैसे कैश के पैसे मिलेंगे। तो यहाँ से हम अगर टोटल करें तो कैसे कैश आपको मिला, हमने ये 2 फिगर्स देखनी है। तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स अक्टूबर में आपके निकल रहे हैं 18,450, this one comes out to be 19,800 and this one is दिसंबर का आ रहा है 21,600। ये आपके तीनों महीनों का आ गया। ये अक्टूबर में आपको मिलेगा, ये नवंबर में मिलेगा एंड दिस वन विल बी इन दिसंबर। तो ये आपकी सारी 3 मंथ्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। आपने इस तरह से इन 3 महीनों का कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स निकाल लेना है, फिर इसको हम कैश बजट में ले जाएंगे। तो यहाँ अब फिल कर देंगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। अक्टूबर में है 18,450, नवंबर में 19,800 एंड दिसंबर में है 21,600। अब टोटल हमारे पास ओपनिंग
बैलेंस को मिला के और रिसीट्स को मिला के अक्टूबर की रिसीट्स हो जाती हैं 1000 प्लस 48,000 प्लस 2300 प्लस 18,450 को मिला के 28,750, ये आ गई हमारी अक्टूबर की रिसीट्स। अगले मंथ्स की हम अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि जो अक्टूबर का क्लोजिंग आएगा वही नवंबर का ओपनिंग बनेगा। अब हमने इसमें आगे पे करनी है पेमेंट्स, तो पेमेंट्स अब शो करेंगे, लेस करेंगे पेमेंट्स। अब सबसे पहले पेमेंट है गिवन आपको मटेरियल की 2 मंथ बाद होती है, तो दैट मीन्स अगस्त वाली पे होएगी अक्टूबर में, सितंबर वाली नवंबर में और अक्टूबर वाली दिसंबर में। अब देखो अगस्त का मटेरियल है 10,200, सितंबर का है 10,000 एंड अक्टूबर का है 9,800। उसके बाद नेक्स्ट आ गई वेजेस का वो कैसे करते हैं, 4/5 आपने करंट मंथ का पे करना है और 1/5 आपने अगले महीने पे करना है। जैसे अक्टूबर में जब आपने वेजेस निकालनी है 4/5 आपने करंट वेजेस लेनी है और 1/5 जो सितंबर वाली लेनी है, ठीक है। 4/5 ऑफ करंट वेजेस और 1/5 आपने पिछले महीने की, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होती हैं। 1/5 आपने लेना है प्रीवियस मंथ वेजेस का। अब जैसे अक्टूबर के लिए हम क्या करेंगे, अक्टूबर की आपको वेजेस गिवन है 4,000, तो अक्टूबर की आप कैसे लोगे, जो 4,000 है उसका आप लोगे 4/5, इसमें आप ऐड करोगे सितंबर की वेजेस 3,800 का 1/5, तो 4,000 का 4/5 3,200 एंड जो सितंबर की हैं उनका 1/5, तो 760 प्लस 3,200 टोटल हो गई 3,960। सेम अब हम नवंबर की वेजेस का कैसे करेंगे, जितनी नवंबर की वेजेस हैं 4,200 इनका 4/5 और जो अक्टूबर की थी 4,000 इनका 1/5, तो 4,200 का 4/5 और इसमें 1/5 ऑफ 4,000 ऐड कर दोगे 4,160। उसके बाद नेक्स्ट आ गया 4,500 का 4/5, इसमें आप ऐड करोगे 4,200 का 1/5, 4,500 का 4/5, इसमें आप ऐड करोगे 4,200 का 1/5, तो ये टोटल आपकी बन जाएंगी 4,200 का 1/5 है 840 और 4,500 का 4/5 840 इसमें ऐड किए, दिस कम्स आउट टू बी 4,440। इस तरह से आप ये वेजेस डालोगे। अब नेक्स्ट हमने डालने हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कैसे डालने हैं, 1/2 इस महीने के, 1/2 ऑफ करंट मंथ पे करोगे आप, 1/2 जो प्रीवियस के पे करोगे,
क्योंकि आपने जब सितंबर में 1/2 ही पे किया हुआ सितंबर का, ठीक है। तो करंट मंथ जैसे कि अक्टूबर के ओवरहेड्स हैं 2300, हाफ आप 2300 का पे करोगे और सितंबर के थे 2100, तो हाफ आप 2100 का पे करोगे। सेम नवंबर के हैं 2400, हाफ 2400 का और हाफ आप अक्टूबर का पे करोगे। और दिसंबर में हाफ आप नवंबर का पे करोगे 2400 का और हाफ आप दिसंबर का पे करोगे। सो ओवरहेड्स आपके अक्टूबर में बन गए 2200, नवंबर में 2350 एंड दिसंबर के 2450। इस तरह से ये तीनों मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड के खर्चे हमने डाले। आप इनके लिए चाहो तो सेपरेट वर्किंग नोट्स बना के भी इनको दिखा सकते हो। अब इसके अलावा जब आप एडजस्टमेंट्स देखो तो डी पार्ट, कुछ एडजस्टमेंट्स पेमेंट की और गिवन है। जैसे डी पार्ट में मशीनरी उन्होंने 1 अगस्त में ली थी, जिसकी इंस्टॉलमेंट अक्टूबर से देनी है 5000 पर मंथ। तो अब आप ये मंथली इंस्टॉलमेंट शो करोगे मशीन की 5000 तीनों मंथ्स में। इसके अलावा ई पार्ट में गिवन है कि डिविडेंड पे करना है दिसंबर में, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करना है दिसंबर में 3 लाख के ऊपर 10%, तो दिसंबर में है 30,000। उसके बाद इनकम टैक्स है, एडवांस भी आपको रिसीव होना है, वो रिसीव की आइटम हम बाद में डालते हैं, अभी पहले पेमेंट्स कंप्लीट कर लें। इनकम टैक्स एडवांस आपने पे करना है 5000 दिसंबर में, और एडवांस आपको रिसीव होना है दिसंबर में। सो एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल मिलना है 20,000 दिसंबर में। अब हमारी सारी पेमेंट्स एंड रिसीट्स हो गई। अब यहाँ से सबसे पहले हम अक्टूबर के मंथ का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। हमारी रिसीट्स का टोटल था 28,750, इसमें से सारी पेमेंट्स आप माइनस करके तो फिर यहाँ से आप अक्टूबर का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करोगे। तो अब ये आ जाएगा 28,750 में से रिसीट्स में से सारी पेमेंट्स माइनस की it comes out to be 7390। तो ये अब ओपनिंग बन जाएगा। ओपनिंग कैश बन जाएगा 7390 नवंबर मंथ का। अब हम नवंबर की सारी रिसीट्स का टोटल करेंगे। इट कम्स आउट टू बी 29,690, जिसमें से हम सारी पेमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So the balance comes out to be 8,180। अब ये जो नवंबर का बैलेंस आया क्लोजिंग बन जाएगा दिसंबर का ओपनिंग, जिसमें सारी रिसीट्स ऐड करेंगे 52,700
80 आपकी बनेगी टोटल रिसीट्स। सारी पेमेंट्स लेस करने के बाद ये आपकी नेगेटिव में अब आएगी फिगर। जितनी रिसीट्स हैं उसमें से जब आप पेमेंट्स माइनस करोगे, पेमेंट्स अब ज़्यादा हैं। जैसे देखो ये बंदा है 52,780, इसमें से 9800 पहली पेमेंट, फिर 4440, देन नेक्स्ट 2450, नेक्स्ट 5000, 30,000 एंड 5000। सो ये आपके पास माइनस में आ रहा है, डेफिसिट आ रही है, मतलब पैसे कम पड़ जाएंगे। नेगेटिव में आ रहा है 3910, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका डेफिसिट में आ रहा है। सो इस तरह से हम ये सारा कैश बजट इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे। So this question is very important from exam point of view. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe my channel. Your like acts as motivation for us. Please like the video. Thank you.